हेलो एवरीवन। आज अपन जीव जगत का पार्ट नंबर 4 देखेंगे, जिसमें और भी जीवों के लक्षण आगे डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक एक लक्षण को और आगे पढ़ेंगे। जैसे पहला लक्षण अभी आज पढ़ेंगे जीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या होता है, और दूसरा पढ़ेंगे कोशिका की संरचना। ये दोनों के दोनों जो लक्षण है जीवों के विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, पहला पढ़ते हैं जीव द्रव्य। पहली बात तो ये जो लक्षण है, ये जो जीव द्रव्य लक्षण है जीवों का विशेष लक्षण है, ये निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। देखो ये क्या है, जीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, अब जीव द्रव्य होता क्या है? जीव द्रव्य कोशिका के अंदर उपस्थित संपूर्ण जो द्रव्य होता है, जिसमें सभी जैविक क्रियाएं होती है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। देखो, जो कोशिका के अंदर उपस्थित होता है, देखो समझे, इधर इधर देखो, ये मान लो कोशिका है। ये क्या है, जैसे ये कोशिका की सेल वॉल हो गई, यानी भित्ति। ये है कोशिका की भित्ति, जो बाहर होती है वो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। सेल वॉल भित्ति, और जो ये अंदर वाली होती है ये है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो संपूर्ण जो द्रव्य होते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये सभी जिस द्रव में उपस्थित होते हैं ना, उसे कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, और ये जो जीव द्रव्य सॉरी जीवों में ही पाया जाता है। देखो वापस से, इसके अंदर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक के बाहर जो है अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है। ठीक है, और हरित लवक होता है। तो ये जितने भी जो कोशिकांग है जिस द्रव्य में उपस्थित होते हैं उसे कोशिका जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? देखो लिख सकते हैं, जिसमें संपूर्ण कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और कोशिका की जो संपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो जीव द्रव्य में होती है, यानी कि इसमें सभी रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक है, आई बात समझ में? ये जीव द्रव्य जीवों का विशिष्ट लक्षण है। जीव द्रव्य होता क्या है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है जिसमें संपूर्ण कोशिकांग उपस्थित होते हैं, और उसमें कोशिका की जितनी संपूर्ण जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो इसी जीव द्रव्य में होती है। और ये जो जीव द्रव्य है वो जीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, यानी केवल जीवों में ही पाया जाता है। दूसरा लक्षण देखते हैं। आगे और जो लक्षण है वो होता है कोशिका संरचना। देखो, पहली बात तो जिसमें कोशिका होती है वो कोशिका भी जीवों का विशिष्ट लक्षण ही है। लेकिन यहाँ कोशिका की संरचना समझते हैं कि निर्जीवों में कोशिका होती नहीं है, तो कोशिका की संरचना भी नहीं होगी, और जो जीवों में है वो कोशिका संरचना होती है। ठीक है, तो ये भी कोशिका संरचना है, ये भी जीवों का विशेष लक्षण है। जीवों का
विशिष्ट लक्षण यानी केवल जीवों में ही पाई जाती है। ठीक है। अब कोशिका संरचना कैसी होती है? कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोट और एक होती है यूकैरियोट कोशिका। तो पहली अपन समझते हैं प्रोकैरियोट कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका के दो प्रकार होते हैं, एक होती है प्रोकैरियोट कोशिका और दूसरी होती है यूकैरियोट कोशिका। तो प्रोकैरियोट कोशिका को समझते हैं और प्रोकैरियोट जो शब्द है इसका अर्थ समझते हैं। देखो जो प्रोकैरियोट शब्द है ये आया है प्रो से, प्रो प्लस कैरियोटिक, ठीक है। और प्रो का अर्थ होता है प्राचीन। जो कैरियोटिक शब्द है वो आया है कैरियन से, जिसका अर्थ होता है केंद्रक। जिसका अर्थ क्या होता है? केंद्रक, यानी केंद्रक से प्राचीन, यानी जिसमें केंद्रक नहीं होता है। जैसे जैसे यूकैरियोट कोशिका जिसमें केंद्रक होता है और जो प्रोकैरियोट होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, यानी केंद्रक से प्राचीन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता है, और केंद्रक नहीं होते और होता है और बहुत सारे कोशिकांग भी नहीं होते। प्रोकैरियोट कोशिका को समझते हैं, ठीक है। ये मान लो कि सेल मेम्ब्रेन है और इसमें जो डीएनए होता है वो ऐसे बिखरा हुआ पड़ा होता है। ये क्या है? डीएनए, ठीक है। और डीएनए क्या है? जो बाहर होता है, यानी मेम्ब्रेन नहीं होती है। और जो यूकैरियोट में होता है वो डीएनए केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। और होते हैं जैसे ये होते हैं जैसे प्रोकैरियोट में ये बीजोसोम होते हैं जिससे कोशिका शोषण करती है। और प्रोकैरियोट कोशिका में एक और होता है, वो होता है डीएनए ही है, उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। ये प्रोकैरियोट कोशिका समझ में आई। और भी होते हैं जैसे ये झिल्ली और ये सॉरी जालर और ये तंतु, इसको बोलते हैं जालर मेम्ब्रेन। तंतु या फिर जालर बोलते हैं इनको, ठीक है। अब यूकैरियोट कोशिका समझते हैं। प्रोकैरियोट कोशिका समझ में आई, जिसमें केंद्रक नहीं होता है और कोशिकांग नहीं होते, ठीक है। अब यूकैरियोट समझते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, पहले तो इसके एग्जांपल समझते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका होती किसमें किसमें? देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका एक तो पूरा जो मोनेरा जगत होता है जिसमें जीवाणु आते हैं और ये माइकोप्लाज्मा आते हैं, इसमें सभी प्रोकैरियोट कोशिका होती है। देखो जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, ये किस जगत के हैं? ये मोनेरा जगत के हैं। यानी अपन कह सकते हैं जो मोनेरा जगत होता है वो पूरा का पूरा मोनेरा जगत प्रोकैरियोट ही होता है, ठीक है। अभी यूकैरियोट कोशिका समझते हैं। देखो यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है वो उच्चतम जीवों में पाया जाता है, जिसमें जैसे पादप प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक, इनमें। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका को समझते हैं। जैसे मान लो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो सबसे पहला तो इसमें केंद्रक होगा, और
केंद्रक के अंदर डीएनए होगा, वो भी गुणसूत्र के फॉर्म में, ठीक है। डीएनए किसमें होगा? गुणसूत्र के रूप में। और इसमें ये क्या बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जिससे कोशिका जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। और हरित लवक होंगे, और केंद्रक के बाद अंतर्द्रव्य जालिका और गोल्जी बॉडी भी होगी, गोल्जी का है। यानी यूकैरियोटिक कोशिका में जितने जो कोशिकांग है वो उपस्थित होंगे, ठीक है। अब थोड़ा देखो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी अंतर समझते हैं। देखो जो जंतु कोशिका होती है, पहली बात तो कोशिका संरचना जीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अंतर समझते हैं। जो जंतु कोशिका होती है उसमें केवल और केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। देखो तो जो जंतु कोशिका होती है, जैसे मान लो ये, ठीक है, तो केवल और केवल क्या होगी, इसमें कोशिका की झिल्ली होगी। कोशिका के बाहर जो कोशिका झिल्ली के बाहर जो भित्ति होती है वो केवल और केवल पादपों में होती है। ठीक है। और इसमें जो जंतु कोशिका में और भी है, जैसे तारक काय और तरकु तंतु, ये विशिष्ट होते हैं। और जो पादपों में होती है वो कोशिका भित्ति होती है, और हरित लवक होते हैं, ये पादपों में होते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में अपन इससे आगे के जो जीवों के लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है, वो एक एक करके समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।